लाल झंडा है का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल डिफेंस पोजीशन अख्तियार कर रही है। दुश्मन की पोजीशंस को डिटेक्ट करने के लिए आधुनिक तकनीक से बने सर्वेलेंस कॉप्टर और मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल स्विच ब्लेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपके सामने इन्फेंट्री तेजी से स्वदेश में निर्मित कवचित और क्रॉस कंट्री मोबिलिटी प्रदान करने वाले क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल हेवी, क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल मीडियम, इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल और लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए आपके बिल्कुल सामने ब्राउन रिज पर जल्द से जल्द डिफेंसिव पोजीशंस ऑक्यूपाई करने के लिए बाएं से दाहिने हरकत करते हुए देखेंगे। एडवांस करते वक्त इनमें से एक गाड़ी एरिया ब्राउन रिज के मध्य और नीचे आने वाले रुकावट को भारत में निर्मित 5 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम के द्वारा पार करेगी, जिसे पीले झंडों से दर्शाया गया है। इसी प्रकार पैदल सेना की दूसरी कंपनी ने लेफ्ट फिंगर में एक और गैप को ब्लॉक करने के लिए एडवांस किया है, जिसे आप अपने बाएं तरफ देख सकते हैं। लड़ाई के हालात में यह पैदल सेना किसी खुले गैप में पोजीशन इख्तियार करती, मगर फायरिंग रेंज की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए इन गाड़ियों को एमबीटी अर्जुन और बीएमपी-2 के पास रोका गया है। इन्फेंट्री सोल्जर की सर्वाइवेबिलिटी को बेहतर करने के लिए इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम को विकसित किया गया है, जो हमारी इन्फेंट्री को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम और सशक्त बना रहा है। इस नए सिस्टम के अंतर्गत एक सोल्जर की फायर पावर, मोबिलिटी, प्रोटेक्शन, सर्वेलेंस, नाइट फायरिंग कैपेबिलिटीज, सर्वाइवेबिलिटी, कम्युनिकेशन और बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया गया है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बनी मल्टी स्पेक्ट्रल एमिंग डिवाइस और होलोग्राफिक साइट के आने से क्विक टारगेट एक्विजिशन और एंगेजमेंट में मदद मिली है। एडवांस्ड नाइट विजन डिवाइस से एलएमजी की रात के दौरान फायरिंग अत्यधिक प्रभावशाली हो गई है। इंडियन सोल्जर एज अ सिस्टम में इन्फेंट्री कॉम्बैट किट को भी शामिल किया गया है। इसमें एक्सोस्केलेटन, बैलिस्टिक हेलमेट, बैलिस्टिक गॉगल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट और बॉडी कैमरा जैसे एडवांस्ड इंडिविजुअल कॉम्बैट सिस्टम्स हैं, जिन्हें आपने अपनी स्क्रीन पर कैमरा फुटेज के द्वारा देखा। लड़ाई के मैदान में नदी, कैनाल्स, दलदली जमीन, कच्छ का रण और बर्फीले इलाके जैसी अनेकों बाधाओं को पार करने के लिए विशेष वाहनों का प्रयोग किया जाता है। इसी को दर्शाते हुए 2 स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल यानी एसएमवी आपके आधे दाहिने की तरफ से सबसे ऊंचे ड्यून पर चढ़ते हुए देख सकते हैं। और अब स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल से डिसमाउंट होने के बाद इन्फेंट्री आने वाली बाधा को माउंटेन फुट ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए पार करते अपनी डिफेंसिव पोजीशन को जल्दी इख्तियार करेगी। इसे आप अपने सामने और नीचे देख सकते हैं। इस ब्रिज को हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भारत चीन सीमा पर भी डिप्लॉय किया गया है और इसका इस्तेमाल करके एक 32 मीटर के गैप को ब्रिज किया गया है। अब आपके सामने इन्फेंट्री ने अपनी पोजीशंस को इख्तियार कर लिया है और आगे बढ़ते हुए दुश्मन को बर्बाद करने के लिए तैयार है। एक इन्फेंट्री बटालियन के पास दुश्मन के इन्फेंट्री दस्तों के अलावा उसके टैंकों को भी बर्बाद करने के लिए अलग अलग प्रकार के हथियार होते हैं। अभी आपके सामने इन्फेंट्री के कुछ वेपन सिस्टम बाएं से दाहिने इस प्रकार हैं। 84 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर, 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन, 30 मिलीमीटर ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉन्कर्स और 81 मिलीमीटर मोटर। ये सभी हथियार अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर से दुश्मन को टारगेट ग्रुप 6 तथा 8 में बर्बाद करेंगे। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान इन्फेंट्री वेपन्स की तरफ ले जाएं। अपने नजदीकी सटीक प्रहार से दुश्मन पर कहर बनकर टूटते हमारे इन्फेंट्री के शूरवीर आधुनिक उपकरणों एवं हथियारों से दुश्मन की हर चुनौती को चुनौती देने के लिए तैयार है हमारी पैदल सेना।
लड़ाई के दौरान एम्यूनिशन और सप्लाईज की निरंतर आपूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अभी तक जमीनी वाहनों से एम्यूनिशन रिप्लेनिश किया जाता था, पर आधुनिक टेक्नोलॉजी के चलते ये कार्रवाई ड्रोन के द्वारा भी की जा सकती है। अब आप अपना ध्यान बाएं ले जाएं, जहां इतिहास में पहली बार एक लॉजिस्टिक ड्रोन की मदद से अर्जुन टैंक पर एम्यूनिशन की आपूर्ति की जाएगी। ये ड्रोन एक एमबीटी अर्जुन को एम्यूनिशन बॉक्स को लेकर दाहिने वाले मॉड्यूलर ब्रिज की तरफ उड़ते हुए जा रहा है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस दिशा में और भी नए उपकरण बनाए गए हैं, जैसे कि रोबोटिक म्यूल, टैक्टिकल लोड हॉलर और लॉजिस्टिक्स रफ टेरेन व्हीकल। अपना ध्यान सामने और नीचे लगे हुए ब्रिज के दाहिने अलग से लगाए हुए ट्रैक के ऊपर ले जाएं, जहां आप इन सिस्टम्स को कार्य करते हुए देख सकते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में भी इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे भारत में ही निर्मित स्पेशल क्लोथिंग और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट तथा एक्सट्रीम क्लाइमेट क्लोथिंग को पहने हुए पैदल सेना स्टेशन जैसे मुश्किल इलाकों में भी सहूलियत से इन सामग्रियों को फॉरवर्ड पोस्ट तक ले जा सकती है। अब आप अपना ध्यान वापस एरियल लेफ्ट फिंगर के पास मॉड्यूलर ब्रिज की तरफ ले जाएं, जहां ये ड्रोन अर्जुन टैंक को एम्यूनिशन सप्लाई करने के लिए लैंड कर चुका है और क्रू ने एम्यूनिशन कलेक्ट किया है। अब ये क्रू एम्यूनिशन लेने के बाद तेजी से टैंक की तरफ बढ़ रहे हैं। देवी और सज्जनों, इस वक्त दुश्मन अपने रिजर्व आर्मर का इस्तेमाल करके हमारी पोजीशन को बाएं से आउटफ्लैंक करने की कोशिश कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन हमारे सेंसर्स और प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम तक पहुंच चुकी है और अब हमारे रिजर्व फोर्स के 14 T-90 टैंक भीष्म तथा वायुसेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड संगठित रूप से थल सेना और वायुसेना के इंटीग्रेशन का एक बेहतरीन उदाहरण देते हुए दुश्मन के मैकेनाइज्ड दस्तों को बर्बाद करेंगे। इसी को देखने के लिए अपना ध्यान बाएं वाले काले और सफेद स्क्रीन के आगे की तरफ ले जाएं, जहां आप इन T-90 टैंक्स के पीछे उड़ती हुई धूल को देख सकते हैं। रेतीला इलाका होने की वजह से इन टैंकों को देखने के लिए अपनी नजर उड़ती हुई धूल के निचले हिस्से पर ले जाएं, जहां भीष्म टैंक के संहार का सबल सामर्थ्य दिखेगा। अभी आप अपना ध्यान पूरा बाएं ले जाएं, जहां आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बना हुआ भारतीय वायुसेना का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड तथा थल सेना के T-90 टैंक्स तेजी से बाएं से दाहिने की ओर बढ़ रहे हैं और अपने सटीक और तीव्र प्रहार से दुश्मन को टारगेट ग्रुप 1 में बर्बाद करेंगे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड संहार का आकाशीय आयाम 70 मिलीमीटर रॉकेट्स और 20 मिलीमीटर नोज गन से सुसज्ज। 2 शक्ति H1 इंजन का उपयोग। देवी और सज्जनों, अभी आपने देखा किस प्रकार LCH प्रचंड ने अपने प्रभावी फायर से टारगेट ग्रुप 1 में दुश्मन को धराशायी कर दिया। अब अपना ध्यान थोड़ा दाएं खुली जमीन की तरफ ले जाएं, जहां हमारे 28 T-90 टैंक अपनी मेन गन का संयुक्त प्रहार करते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। धूल का गुबार, भीष्म का प्रबल प्रहार और दुश्मन के इलाके में हाहाकार।
लड़ाई के दौरान यह हरकत यहां से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर होगी, जबकि बाएं वाले T-90 टैंकों की कार्रवाई यहां से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर की जाएगी। T-90 को भीष्म के नाम से भी जाना जाता है। पितामह की प्रतिज्ञा की तरह अटल, अडिग, अजेय, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टैंकों में शामिल T-90 लो सिलहट, मजबूत आर्मर, इसके कवच को भेदना बेहद मुश्किल। अपने प्रबल प्रहार से दुश्मन के इलाके में हाहाकार मचाता T-90 भीष्म 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 2000 राउंड्स की क्षमता वाली 7.62 मिलीमीटर मशीन गन, 300 राउंड्स की 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, रिमोट फायरिंग की काबिलियत इस टैंक को बेहद सशक्त बनाती है। अब आप देख रहे हैं किस तरह दाहिने से आगे बढ़ते हुए 28 T-90 टैंक बाएं वाले 14 टैंकों के साथ मिलकर अपने आधुनिक फायर कंट्रोल द्वारा दुश्मन पर अचूक प्रहार करते हुए उसके रिजर्व टैंकों को किल बॉक्स में बर्बाद कर रहे हैं। अपना ध्यान टारगेट ग्रुप 1 तथा टारगेट ग्रुप 5 में ही रखें। फायर और मूव का एक उत्कृष्ट उदाहरण। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, धूल का गुबार। दुश्मन के लेजर और थर्मल इमेजिंग सिस्टम से बचाव के लिए टैंक T-90 81 मिलीमीटर एंटी थर्मल एंटी लेजर स्मोक ग्रेनेड भी फायर कर सकता है। इसका एक उदाहरण देते हुए आपके सामने सबसे नजदीक वाला T-90 टैंक 12 स्मोक ग्रेनेड फायर कर रहा है। इसका एंटी थर्मल एंटी लेजर सफेद धुआं टैंक को छुपाव दे रहा है। इसके अलावा इन T-90 टैंक्स में इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम यानी IMCS लगाया गया है। आप इस टैंक का एक उदाहरण अपने दाहिने सबसे ऊंचे ड्यून पर चढ़ते हुए देख सकते हैं। अपना ध्यान सामने ले जाएं, जहां थल सेना के 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्रा T-90 टैंक्स के साथ मिलकर दुश्मन के टैंकों को टारगेट ग्रुप 1 तथा 2 में बर्बाद करते हुए नजर आएंगे। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की श्रृंखला में मार्क 4 को रुद्र के नाम से जाना जाता है। अपने प्रबल प्रहार से दुश्मन के शिविर में हाहाकार। लड़ाई के दौरान बैटलफील्ड में कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक घायल टैंक क्रू को क्रिटिकल गोल्डन आवर पीरियड के अंतर्गत उपयुक्त अस्पताल में तेजी से पहुंचाया जा सकता है। कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करने के लिए टैक्टिकल लैंड रेडियो या सिक्योर आर्मी मोबाइल के द्वारा कॉल किया जा सकता है। अब अपना ध्यान लेफ्ट फिंगर पर ले जाएं, जहां एक चेतक हेलीकॉप्टर सबसे दाहिने वाले MB-3 अर्जुन के इंजन डेक से कैजुअल्टी को एक अत्यंत मुश्किल मैनूवर से इवैक्यूएट कर रहा है, जो पायलट की काबिलियत को दर्शाता है। अपना ध्यान एरिया लेफ्ट BMP-2 को इवैक्यूएट करके सबसे नजदीकी मेडिकल सुविधा की तरफ ले जाते हुए देख सकते हैं। टैंक और BMP के क्रू को
इन दोनों साधनों की मदद से लड़ाई के मैदान से तेजी से इवैक्यूएट किया जाता है। अब हमारी तीनों सेनाओं ने दुश्मन को हर तरफ से घेर लिया है। हमारे सभी दस्ते अपने संयुक्त प्रहार से दुश्मन की सेना का पूर्णतः विनाश करने के लिए तैयार हैं। यही समय की पुकार है, भागवत का सार है, सैन्य धर्म की राष्ट्रीय हुंकार है। आरंभ है प्रचंड। देवी और सज्जनों, रेंज की सुरक्षा और सीमित दूरी को देखते हुए पूरी कार्रवाई को सीमित और छोटे तौर पर दिखाया गया है। हम आपकी कल्पना पर छोड़ते हैं कि अगर हम शत्रु पर तीनों सेनाओं के साथ पूरी ताकत के साथ संहार करते हैं तो संहार अस्तित्व से परे, असहनीय, अद्भुत और अकल्पनीय होगा। प्रबल प्रबुद्ध प्रचंड हो, वतन के दुश्मनों के तुम कहर के काल दंड हो। नजर से मात्र ही तेरे हरी तो खंड खंड हो। जमी तो नाप लो सभी, जमी तो नाप लो सभी, वो आसमान सर धरो। विजय 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 करो, संपूर्ण तुम विजय करो। इसी के साथ एक्सरसाइज भारत शक्ति का समापन। जय हिंद। हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमें प्रोत्साहित करें। भारत माता की। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी राजनाथ सिंह जी, गजेंद्र शेखावत जी, कैलाश चौधरी जी, पीएसए प्रोफेसर अजय सूद जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी, नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, वरिष्ठ अधिकारीगण, तीनों सेनाओं के सभी वीर और यहां पधारे
पोखरण के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमने जो दृश्य देखा, अपनी तीनों सेनाओं का जो पराक्रम देखा, वो अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव, इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है, और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, उसका दम भी देख रहे हैं। भारत, आज पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। साथियों, कल ही भारत ने MIRV आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस लंबी दूरी की क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता है। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की एक और बड़ी उड़ान है। साथियों, विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा, और इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। आज का ये आयोजन इसी संकल्प का हिस्सा है। आज मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है।